वाह वाह मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। नमस्कार, ब्लूप्रिंट में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। मैं बहुत दुविधा में रहा इस बात को लेकर कि आखिर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी जी और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी जी, सब लोग मिलकर करीब 150 लोग प्रधानमंत्री के निवास के मुख्य द्वार पर अनशन कैसे कर दिए, धरना कैसे दे दिए, और वो भी तब जब प्रधानमंत्री अंदर हैं। वो भारत का सबसे सुरक्षित इलाका है, उसका प्रोटोकॉल अलग है, ब्लू बुक से उसके प्रोटोकॉल का निर्धारण होता है, संचालन होता है। फिर आखिर ऐसे कैसे हो गया? मैंने कई बार ये बात कही कि प्रधानमंत्री के निवास को अगर आप देखेंगे तो वो चारों तरफ से जो उसका बाहरी वो है, वो चारदीवारी, उसमें जो पैदल रास्ता के लिए जो जगह होती है उसमें हर 2.5 फुट पर एक सशस्त्र प्रहरी खड़ा है, दुनिया के अत्याधुनिक हथियार के साथ, सजग सचेष्ट, बिल्कुल सर्वोत्तम प्रहरी सुरक्षा बल। इतनी सुरक्षा, इतनी अभेद्य सुरक्षा। वहां खड़े होकर न 4 लोग गप मार सकते हैं, वहां खड़े होकर न किसी को गोलगप्पे वाले को रोक के गोलगप्पे खा सकता है कोई, ना वहां कोई भुट्टे वाला भुट्टे की ठेली लगा के बरसात के मौसम में गर्म भुट्टे सेक के खिला सकता है, ना वहां कोई चाय की टपरी खोल सकता है, ना कोई पकौड़ी की दुकान खोल सकता है, ना कोई बीड़ी सिगरेट गुटखा की दुकान खोल सकता है। कुछ भी नहीं हो सकता। चलते रहो, ट्रैफिक भी नहीं रुक सकता वहां। ये नियम है वहां का, ये व्यवहारिक सच है वहां का। फिर 100 लोग वहां इकट्ठे हो गए चहलकदमी करते हुए। जो तमाम फोर्सेस वहां रहती हैं, अलग अलग किस्म की फोर्सेस, वो क्या कर रही थी? वो निद्रा में थी? नहीं। फिर वो अनुपस्थित थी? ऐसा संभव नहीं। फिर असलाह नहीं था? ऐसा संभव नहीं। फिर प्रधानमंत्री निवास और प्रधानमंत्री कार्यालय की सुरक्षा का एक प्रकारांतर से जिम्मा देश की सर्वोच्च खुफिया एजेंसी को भी रहता है, आईबी को भी। दिल्ली पुलिस की लोकल इंटेलिजेंस यूनिट भी रहती है वहां। वो लोग क्या कर रहे थे? इसलिए मैं समझ नहीं पा रहा कि भाई भाजपा ने कहा कि वो ये लोगों ने धोखा दे दिया, कांग्रेस वालों ने, चुपके से आके सब लोग यहाँ ऐसे बैठ गए। ये बात मुझे हजम नहीं हुई। चुपके से कैसे आ सकते हैं 100 लोग, 150 लोग? और जो लोग वहां थे उनमें से अधिकांश के पास बड़ी सिक्योरिटी है। राहुल जी के पास, प्रियंका जी के पास जेड प्लस सिक्योरिटी है। कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री थे वहां, उनके पास सिक्योरिटी है। खड़गे जी के पास सिक्योरिटी है। ऐसा कैसे हो सकता है? सामान्य व्यक्ति नहीं थे कि चुप्पे से आगे सिर पे गमछा डाल के मुंह पर? नहीं ना। इतना बड़ा मूवमेंट कैसे हो गया प्रधानमंत्री के निवास के मुख्य गेट पर, जो केवल प्रधानमंत्री के आने जाने के लिए आरक्षित है? उस गेट से केवल प्रधानमंत्री अंदर जाते हैं, बाहर आते हैं। कैसे जुट गए? क्या सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल फेल हुई? अगर ऐसा है तो ये भारत के लिए बहुत दुखद स्थिति है। क्या खुफिया तंत्र बिल्कुल असफल हुआ? अगर ऐसा है तो ये भी देश के लिए बहुत बुरी स्थिति है। मसला ये नहीं कि राहुल जी ने धरना दिया मेरे लिए, मसला ये कि प्रधानमंत्री निवास पर जो सुरक्षा और खुफिया के लिए तंत्र जिम्मेदार हैं, उन्होंने अपना काम क्यों नहीं किया? एक। दूसरी बात, अगर उन्होंने अपना काम नहीं किया, ये लगभग सिद्ध हो गया,
तब उनको इस बात के लिए दंडित क्यों नहीं किया गया? तीसरी बात, इस बेहद चौंका देने वाले घटनाक्रम की एक उच्च स्तरीय जांच क्यों नहीं ऑर्डर की गई कि गलती किसकी थी? सिक्योरिटी फोर्सेस की थी, इंटेलिजेंस फोर्सेस की थी, एजेंसीज की थी, किसकी गलती थी? इस पर कोई जांच तो होनी चाहिए। प्रधानमंत्री का निवास मोहल्ले का मंदिर तो है नहीं कि जब जिसका मन किया जल चढ़ाने चला आया। ना घाट है कि नहाओ चाहे पूजा करो और चाहे टहलो, ऐसा तो है नहीं। वो मॉर्निंग और इवनिंग वॉक का स्थान तो है नहीं, पार्क तो है नहीं। ना वो जंतर मंतर है कि वहां हम गुस्से में हैं इसलिए धरना देंगे तो जंतर मंतर पर देंगे, प्रधानमंत्री के यहां तो नहीं देंगे। ऐसा भारत के इतिहास में पहली बार हुआ, खासतौर से तब जब प्रधानमंत्री की सुरक्षा इंदिरा जी की हत्या के बाद भारत ने नए सिरे से तय की, और फिर जब राजीव गांधी नहीं रहे तो उससे भी सीखा और फिर सुरक्षा और ज्यादा सशक्त हुई प्रधानमंत्री की। फिर उसके बाद 2026 के भारत में ऐसी स्थिति हो गई। प्रधानमंत्री पंजाब गए थे तो वहां तो ट्रैफिक की थोड़ी सी समस्या आ गई थी, तो माना गया था कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा को बाधित किया गया, जबकि वहां सीधा संकट नहीं था। लेकिन यहां तो घर के दरवाजे पर 100-200 लोग नारे लगा रहे बैठकर इत्मीनान से। और इतना ही नहीं, कांग्रेस के प्रबंधकों ने वहां कुर्सी भी मंगवा ली थी कि भाई खड़गे जी को खड़े होने में दिक्कत है, बैठ सकते नहीं वो जमीन पर, घुटनों में दिक्कत है, तो बोले 10-5 कुर्सी भी डाल दो यहीं लाके। फिर तो भंडारा ही बचा था कि भाई प्रधानमंत्री के यहाँ वहीं एक हलवाई बुला के खस्ता कचौड़ी और आलू टमाटर की सब्जी ये भी सर्व हो जाता, तो एक भंडारा भी हो जाता प्रधानमंत्री के निवास के बाहर, सद्भाव का संदेश जाता दुनिया में। इतना बड़ा तमाशा हो गया, ये होने कैसे दिया गया? इसमें जिम्मेदार लोगों को दंडित क्यों नहीं किया गया या क्यों नहीं किया जा रहा है? एक बड़ी जांच क्यों नहीं आदेशित हुई है? इतने दिन बीत गए, ऐसा क्यों नहीं हुआ अभी तक? होना चाहिए था ना। आप भी चिंतित होंगे। भारत के प्रधानमंत्री के आवास और उनके कार्यालय के सुरक्षा चक्र को कोई भी नहीं भेद सकता, वो किसी भी पद पर हो, भारत में किसी भी पार्टी का अध्यक्ष हो, संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो या संसद के किसी भी सदन में नेता विपक्ष हो, फिर भी उसको ये अधिकार हासिल नहीं कि वो भारत के प्रधानमंत्री के सरकारी निवास और कार्यालय में उनके सुरक्षा प्रोटोकॉल को बाधित करे। फिर ये कैसे संभव हुआ? कहा जा रहा खड़गे जी का घर पास में ही है तो वहीं सब लोग इकट्ठे हुए फिर टहलते हुए आ गए, ऐसा कैसे हो सकता है? और अगर इतनी ही उदारता हो गई तब तो फिर ये खतरे का संकेत है। फिर तो किसी प्रधानमंत्री के आसपास रहने वाले लोग कहीं से भी, अशोका होटल वही है, मर्सिडीज बेंज की वो वहां है, शोरूम वहां है, वहां से भी टहलते हुए लोग कभी भी आ जाएंगे प्रधानमंत्री के यहाँ क्या? नहीं ना। जो अशोका होटल में रुकेंगे वो भी हो सकता है इवनिंग वॉक करते हुए प्रधानमंत्री के यहाँ आ जाए, पूछे में हैं क्या प्रधानमंत्री जी? बोले नहीं, बोले तो फिर हम यहीं धरना देंगे, जब आएंगे तब मिलेंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। फिर यहां क्यों हुआ? मूल प्रश्न मेरा यही है, क्या भारत की खुफिया एजेंसियां असफल हुई? बड़ा और कड़ा सवाल। क्या भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगी तमाम एजेंसियां अपने कर्तव्य को निभा पाने में असफल रही? और अगर हां, तो उनके जिम्मेदार अधिकारियों को दंडित क्यों नहीं किया गया, निलंबित क्यों नहीं किया गया, उनके खिलाफ विभागीय जांचें क्यों नहीं आदेशित की गई? करना चाहिए था। भारत ने प्रधानमंत्री की
अपने एक प्रधानमंत्री की, सर्विंग प्राइम मिनिस्टर की हत्या देखी है प्रधानमंत्री निवास में। उसके बाद देश ने फैसला किया था कि हम अपने प्रधानमंत्री को सर्वोच्च सुरक्षा देंगे, जिसका कहीं कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। अभेद्य, अकाट्य, अजेय सुरक्षा। फिर ऐसा कैसे हुआ? बड़ा प्रश्न है। इस पर आप भी सोचिए, हम भी सोचें, और इस बात को दिमाग में रखिए कि ये राजनीतिक लोगों का धरना था। ठीक बात है, राजनीतिक लोगों के धरने के लिए दिल्ली में एक स्थान व्यवहारिक रूप से निर्धारित है और पुलिस के तौर पर भी निर्धारित है। जिस पार्टी ने इस देश में सबसे ज्यादा समय तक शासन किया, जिस पार्टी के नेता, जिस परिवार के नेता सर्वाधिक लंबे समय तक इस देश में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे, जवाहरलाल जी, इंदिरा जी, राजीव गांधी, उस परिवार के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी प्रतिनिधि हैं, वो सदस्य हैं। उन्होंने ऐसी गलती कैसे की? बाकी कोई करता तो भी अलग बात थी। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से ज्यादा इस बात को कौन समझ सकता है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा कितनी जरूरी होती है। उसकी सुरक्षा के साथ कोई छोटा सा भी खिलवाड़ कतई अक्षम्य होना चाहिए। उनसे ज्यादा कौन समझ सकता है? इंदिरा गांधी की स्थिति देखिए ना। इसलिए ये एक बड़ा सबक है जो भारत ने सीखा है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा को फिर से निर्धारित किया जाना चाहिए। उनके आवास, सरकारी आवास और उनके कार्यालय का प्रोटोकॉल फिर से बनना चाहिए, ताकि इसके बाद ऐसी गलती फिर कभी नहीं हो, किसी सूरत में नहीं हो। धन्यवाद। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। राजा आरती और मसाला।